अब मैं बात करूंगा उन न्यू यूट्यूबर्स की जिन्होंने हाल फिलहाल में चैनल खोला है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आज बताऊंगा, आने वाले समय में ज़रूर अपना यूट्यूब चैनल स्टैब्लिश कर लोगे। अरे ये तो एक्सीडेंट हुआ है भाई, इसको बचाने के चक्कर में। ये देखो भाई, एमपी में चुनाव चल रहा है, इसलिए भाई इस तरह की चेकिंग चलती रहती है। एक्सीडेंट अगर इस रोड पे होता है ना, तो कार उठा के डिवाइडर के बीच में या चौराहे पे लगा दी जाती है कि जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं कि भैया इसको देख लो। तो भाई जो सोचा था और जो चाहा था वो पूरा कर लिया यार। तो भाई ज़िंदगी हो या ज़िंदगी का सफ़र, अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अब ऑल इंडिया रोड ट्रिप जो दिवाली के लिए मैंने ब्रेक लिया था वो अब फिर से शुरू होने जा रहा है। और अब हम जा रहे हैं राजस्थान, जो हमारा लास्ट स्टेट बचा था। 32 स्टेट्स जो पूरा हो जाएगा, 31 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब राजस्थान के लिए निकल रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले निकलेंगे उदयपुर। तो चलते हैं, कार में बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कितने किलोमीटर से क्या अपना रास्ता और क्या सफ़र रहने वाला है। तो भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और ट्रैफिक भी अब थोड़ा थोड़ा शहर में होने लगा है। और सुबह 9:15 बज गए हैं। 36,168 हो चुका है, यानी 16,168 किलोमीटर्स हम लोग इस ट्रिप पे चल चुके हैं, जो अपना ऑल इंडिया रोड ट्रिप है। सर्दियाँ भी थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी हैं, देखो 22 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। और क्योंकि एप्पल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कनेक्ट करने में, तो अभी हमने इस पे कनेक्ट किया है और 10 घंटे 4 मिनट दिखा रहा है। 550 किलोमीटर दिखा रहा है उदयपुर, जिस स्पॉट पे मैंने लगाया है। अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको 519 किलोमीटर ये दिखा रहा है। और अब हम निकल चुके हैं भाई, तो चल रहे हैं मैं निकल चुका हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करूँगा। और जो राजस्थान ट्रिप है वो पूरी तरह से ही सोलो होने वाला है भाई, इसीलिए मैं अभी आपको बोल रहा था कि अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। क्योंकि इस ट्रिप पे मैं अब अकेला ही बचा हूँ। जब जर्नी शुरू हुई थी तो देखो, जब कोई चीज़ शुरू होती है बड़ी अच्छी लगती है। ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें टफ होती जाती है ना, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह, तो लोग धीरे धीरे कटने लगते हैं। आपके साथ उतना लंबा नहीं चल सकते और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखो, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। ज़रूरी नहीं है आपने जो गोल ठाना है वो सब आपके साथ पूरा शुरू से अंत तक रहे। हाँ, वो खुशनसीब होते हैं लोग जिनके साथ ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे दोस्त रहते हैं, ऐसे साथी रहते हैं जो पूरी जर्नी में उनके साथ रहते हैं। बट फ़िलहाल क्योंकि मैं अपनी जर्नी कंप्लीट तो करनी ही है, कमिटमेंट जो किया है उसको तो पूरा करना ही है, तो निकल चुके हैं एक बढ़िया फ्रेश, क्योंकि घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया था, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है यार। एकदम मस्त महसूस कर रहा हूँ। और अकेला नहीं हूँ मैं, मेरे साथ बैगवती है, मैंने लगा दिया है एकदम सीट बेल्ट पहना के, ताकि मुझे अकेला ना लगे, मुझे लगे कि कोई मेरे साथ बैठा है। तो भाई एमपी में चुनाव का माहौल है। बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं हमारी, देश के लिए काम करिए। रोक लिया था ये विश्वास भाई हैं। जब मैं मीडिया में था तो इनसे बड़ी मुलाकात होती रहती थी। क्या है, देखो अब अकेला हूँ, अब इसी तरह की चीज़ें मैं करता रहूँगा। और बाकी किसी पार्टी का नहीं, लेकिन हाँ देश में काम तो बहुत डेवलपमेंट का हो रहा है। मैं कोई कैंपेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि वोट देना आपका हक है। और कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कई की डेट्स आ गई हैं, वोटिंग डेट्स आ गई हैं, तो आप लोग अपना वोट ज़रूर दें। ये देखो भाई, क्या ट्रक पलटी है, ये बहुत पहले का नहीं है। वो पहिए आगे वाले टूट के उधर पड़े हुए हैं भाई। अरे ये तो एक्सीडेंट हुआ है भाई, इसको बचाने के चक्कर में। ये देखो, एक्सयूवी को बचाने के चक्कर में भाई ये ट्रक पलट गई। पूरा गेहूँ लेके जा रहा था भाई, बचाने के चक्कर में ना पूरा पलट गया और डिवाइडर में चढ़ गया। सब कुछ खो के तुझको ही भाई, ये भोपाल से इंदौर जाते समय एक अच्छा फूड का स्पॉट पड़ता है। तो भाई यहाँ रुक के कॉफ़ी तो ले ली है, सिंपल सी सादी सी कॉफ़ी है, कोई ऐसा ख़ास टेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा आप कॉफ़ी पी लो तो थकान नहीं लगती है।
हालांकि अभी सफ़र शुरू ही हुआ है, केवल 100 किलोमीटर ही निकले हैं, बट ये हुआ कि चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है। बाकी अपनी कार खड़ी है ही, और ये पूरा स्टॉल है, ये पूरा आउटलेट है इस तरह से। तो भाई अब आ गए हैं देवास, और यहाँ से हमें राइट मुड़ना है, जो कि रास्ता जाता है उज्जैन के लिए। रोड बढ़िया है यहाँ, सीमेंटेड, ये जो पूरा बाईपास बना हुआ है, इसमें देखो आगरा का भी दिखा रहा है, रतलाम दिखा रहा है, उज्जैन 40 किलोमीटर है। तो भाई अब मैं बात करूंगा उन न्यू यूट्यूबर्स की जिन्होंने हाल फिलहाल में चैनल खोला है। देखो कोविड के पहले जो लोगों ने खोला, और कोविड के दौरान ज़्यादातर व्यूवर्स की संख्या भी ज़्यादा थी, क्रिएटर्स भी काफ़ी आ गए कोविड के बाद ख़त्म होते होते तक, तो उन लोगों की तो अच्छा बल्ले बल्ले चल रही है। लेकिन जो अभी नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि अब स्टैब्लिश होना थोड़ा सा मुश्किल है, और YouTube की जो पॉलिसीज़ भी है वो काफ़ी टफ हो गई है। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ मैं जो महसूस किया हूँ अपने टूर के दौरान, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे निकला हूँ, आप लोग जाके मेरे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो, और कितना चैलेंजिंग रहता है कंटेंट बनाना और उसको डेली अपलोड करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करते हैं तो अल्टरनेट डेज़ पे या हफ्ते में 3 डालते हैं, लेकिन मैंने डेली कंटेंट डाला, और लगभग 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स होते थे। तो उनको तैयार करना, दिन भर शूट करना, ट्रैवल करना, और उसके बाद आपको उसको एडिट करके अपलोड करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो मैंने तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और साथ में मेरे साथ 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे। कुछ 2 जो हैं वो स्टार्टिंग में ही ट्रिप्स से चले गए, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, कुछ काम भी था, और बाद में ट्रिप एंड आते आते जो मेरे साथ आयुष था उसको भी कुछ काम आ गया, उसको भी जाना पड़ा। तो मेरा जो ट्रिप है वो मैं पूरा करने के लिए एक कमिटमेंट लिया था, और उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। इसीलिए आज मैं, देखो आप, अलोन ट्रैवल कर रहा हूँ, सोलो ट्रैवलर बन गया हूँ। आप देखो पूरी कार खाली है, और आज अकेले मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे राजस्थान मेरा एक लास्ट स्टेट बचा था। 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो मैं निकला हूँ उसको अब कवर करने के लिए, और उसके बाद दिल्ली में मैं अपना जो टूर है वो एंड करूँगा। साथ ही मैं 17 सितंबर को निकला था दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, और तब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और कितना हेक्टिक रहता है आप अंदाज़ा लगेगा। जो लोग ट्रैवल करते हैं, आप 2-4 दिन हफ्ते भर के लिए जाओ तो इतना मुश्किल हो जाता है, 2 महीने से कंटिन्यूस ट्रैवल करना। तो ऐसे में मैं उन नए यूट्यूबर्स के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि यार यूट्यूब, बहुत से लोग कहते हैं भाई यूट्यूब पे वीडियोस बना लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आज बताऊंगा, उनको आप ध्यान में रखोगे तो ज़रूर आप आने वाले समय में ज़रूर अपना यूट्यूब चैनल स्टैब्लिश कर लोगे, या सोशल मीडिया पे किसी भी हैंडल पे आप हो, वहाँ पे आप अपना एक प्लेटफॉर्म, एक अपना स्टेटस सेट कर लोगे। वो ये है कि यार आपको देखो कंटेंट रेगुलर बेस पे डालना है, चाहे आप डेली डालो, अल्टरनेट डेज पे डालो, या 3-4 दिन पे डालो, लेकिन रेगुलरिटी एक रहनी चाहिए। और जो कंटेंट है आपका, दूसरी चीज़ कि वो भटका नहीं होना चाहिए। आप जिस नाम से चैनल बनाए हो, या जो टारगेट आप किए हो कि भैया मेरा चैनल पे मैं ये दिखाऊंगा, वही दिखाओ। बहुत ज़्यादा इधर उधर के कंटेंट और सारा कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश में ना रहो। तो ये भी एक पॉइंट है। शॉर्ट्स और रील्स ज़्यादा से ज़्यादा डालो, उससे आपको रेवेन्यू तो नहीं लेकिन सब्सक्राइबर्स अच्छे मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप रेगुलर फॉलो करोगे। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, विल पावर अपनी मजबूत रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, और आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। तो इसमें हार नहीं मानना भाई। जो लोग निराश होते हैं, निराश नहीं होने का, आपको मेहनत लगेगी, लेकिन थोड़े दिन बाद एक ऐसा समय आएगा कि आप अपनी चीज़ें अपने आप महसूस करोगे कि हाँ यार हो रही हैं। तो धीरे धीरे ट्रैक पे आएगा, थोड़ा थोड़ा समय लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलो, लोगों से मिलो और इंटरेक्शन करो, तो आपको बहुत कुछ कंटेंट जो है वो मिला करेगा, नया कंटेंट मिला करेगा। कॉपी मत करना किसी को, ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि किसी को कॉपी मत करना। ये मत सोचना कि इसके जैसा कंटेंट बनाना है, तो फिर आपकी जो सोच है ना वो सीमित रह जाएगी। अपना ही कंटेंट बनाओ, अपना ही निश्चिंत हो के एकदम धमाकेदार पोस्ट करो। हाँ, ये ज़रूर है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी और उस पर मत जाओ स्टार्टिंग के टाइम में। आपका जो कंटेंट बनता है पोस्ट मारो बिल्कुल निश्चिंत होके, और एक लेवल पे जब आप आ जाओ, हाँ, तब क्वालिटी और कंटेंट की भी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, थंबनेल की क्वालिटी, ये सब चीज़ आप रखो। और बीच बीच में थोड़ा बहुत क्लिक बेट कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा फेक थंबनेल मत बनाओ, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होगी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं
मैं अपने यूट्यूबर दोस्तों कहूँगा, मेरे भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने जो इतने दिन में महसूस किया इन 2 महीनों में जो मेरा हेक्टिक शेड्यूल था, तो मुझे लगा यार अपने भाइयों को ये ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे हो सकता है कि मेरे इस बात से थोड़ी बहुत लोगों को मदद मिले। तो भाई एमपी में चुनाव चल रहा है, इसलिए भाई इस तरह की चेकिंग चलती रहती है। ये वाला भाई अंदर वाला बैग भी पूरी कसरत करवाएंगे, तभी संतुष्ट होंगे, तभी जाने देंगे भाई हमें। तो भाई चेकिंग चल रही थी क्योंकि एमपी में इलेक्शंस हैं, और भाई माना नहीं, पूरा सामान उन्होंने चेक किया, तब उसके बाद चाहिए। ठीक है भाई, कर ले यार। तो भाई अभी हम आ गए हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, और ये देखो महामृत्युंजय द्वार। ये देखो भाई वडोदरा और दिल्ली, ये एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो मैं पहले भी एक ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ, उसकी डिटेल बता चुका हूँ। ये देखो आप इस तरह से, वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, इस तरह से है भाई। कितना चौड़ा और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, शानदार भाई। 200 की रेंज तो दिखा रहा है, लेकिन सोच रहा हूँ फ्यूल डलवा लेते हैं। HP दिख रहा है, तो पहले फ्यूल डलवा लेते हैं, पहले कार को कुछ खिला देते हैं, फिर कुछ खाएंगे। तो भाई अब डीजल फुल करवा लेते हैं, और यहाँ पे 94 रुपये 11 पैसे पर लीटर है डीजल। अभी हालांकि हम मध्य प्रदेश में ही हैं। फुल हो गया है, और 5400 का 57.38 लीटर आया। लंच करने का टाइम आ गया, और ढाबे पे भले ही मैं रुका हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर से चले थे ना भाई, तो घर का खाना है, बस खाते हैं आराम से, रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा वॉक करेंगे, और उसके बाद हाईवे पे ही है, निकल लेंगे उदयपुर के लिए। तो भाई लंच हो गया है, और अब निकल गया हूँ, और देखता हूँ अब कहाँ रुकना होगा। वैसे तो उदयपुर शहर के अंदर नहीं जाऊँगा, बाईपास पे ही रुकूँगा कहीं, और जब तक डे टाइम रहता है तब तक ट्रैवल करूँगा। और ये देखो भाई, इस तरह से बचाना पड़ता है। ये राजस्थान में जब आप एंटर कर जाते हो तो इस तरह से ये मवेशी टहलाते हैं लोग, उसको बचाना रहता है। और अब सिर्फ 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 200 किलोमीटर बचा है। देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। 7 बजे का टाइम दिखा रहा है, क्योंकि 3 बज रहा है। बाकी निकले हैं, पेट पूजा हो गई है, कार में डीजल भर गया है, तो कोई टेंशन नहीं है बस, और साथ में 4 लेन भी मिल गई है। तो भाई नीमच सिटी आ गए हैं। और दूसरा एक चीज़ आप देखोगे, ये एक्सीडेंटल कार देख रहे हो कैसे ऊपर पिलर लगा के स्टेज की तरह, स्टेज पे चढ़ा के खड़ी कर देते हैं। वो होता है ना, जैसे बोलते हैं कि बहुत कौवे आते हैं तो एक कौवा मार के टांग दो, बाकी कौवे नहीं आते। ठीक उसी तरह एक्सीडेंट अगर इस रोड पे होता है ना, तो कार उठा के डिवाइडर के बीच में या चौराहे पे लगा दी जाती है, कि जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं कि भैया इसको देख लो और थोड़ा सुधर जाओ। तो इसीलिए आप उदयपुर रोड पे जब आप ये उज्जैन और उदयपुर की तरफ इधर बढ़ते हैं, नीमच के आसपास, तो बहुत मिलेंगे। और इस वक्त हम नीमच शहर डाक रहे हैं, और रोड बढ़िया है। बस ये है कि यहाँ बीच में ना कट में से लोग निकल आते हैं, बाइक वाले स्पेशली। ये थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन भरा रहता है, इसीलिए आप बहुत हाई स्पीड नहीं चला सकते, कंट्रोल में चलाइए। और बीच बीच में बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस की चेकिंग भी चल रही है। और थोड़े बहुत यहाँ पे मवेशी जो है, गाय भैंस, या जो वो राजस्थानी लोग जो अपनी शीप टहलाते हैं वो, तो इसलिए एडवाइजेबल ये है कि रोड तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप बहुत हाई स्पीड में चलिए, इतनी स्पीड पे चलिए कि जिसमें आप तुरंत कंट्रोल कर सकें। तो भाई जो सोचा था और जो चाहा था वो पूरा कर लिया यार, क्योंकि हम राजस्थान में एंटर कर गए हैं, और पूरे 32 स्टेट्स कवर कर लिए हैं। टोटल जो 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी मिला के 34 होता है, लेकिन मणिपुर मिज़ोरम हमने स्किप किया था ड्यू टू वहाँ के लोकल जो इश्यूज़ थे उसकी वजह से। और जो 32 बचते थे वो सारे हमने कवर कर लिए, यानी जो ऑल इंडिया रोड ट्रिप मैंने सोचा था यार, उसको पूरा कर लिया। बड़ी खुशी हो रही है
कि आज जब अकेला निकला था तो एक मन में था कि यार कैसे पूरा होगा, बट आज दिन भर ड्राइव किया तो एक चीज़ तो है, जैसे आप अकेले ड्राइव करते हैं तो गाने भी बड़े अच्छे लगते हैं, उनको भी मैंने सुना। आज के वीडियोस में आपको काफ़ी गाने भी सुनने को मिले होंगे। और लोग जहाँ पुलिस भी चेकिंग पे रोक रही थी उनसे भी बढ़िया मस्त बात करने में मज़ा आ रहा था। उदयपुर के आउटर में ही कहीं पे रुकेंगे, क्योंकि उदयपुर मेरा घूमा हुआ है और ज़्यादातर लोगों को पता ही है। लेक पिछोला है और उसके आसपास होटल्स है और पैलेस है। लोकल वहाँ की मार्केट भी मैं ऑलरेडी पहले भी आ चुका हूँ, वीडियोस भी कई बनाए। कार म्यूज़ियम पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो यहाँ का राजघराने का कार म्यूज़ियम है, उसमें काफ़ी विंटेज कार है। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करोगे तो वो आपको कार म्यूज़ियम का वीडियो भी मिल जाएगा, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। भाई जब NH छोड़ के आप स्टेट हाईवे पे उदयपुर के लिए मुड़ते हो तो वहाँ पे आपका टोल कटता है 50 रुपये का, तो ध्यान ज़रूर रखना। ये जो पर्ची मिलती है ना, ये पर्ची आप रखना। 37 किलोमीटर का ये स्टेट हाईवे का पैच होता है और स्टार्टिंग में आपका टोल कटता है, जब हाईवे ख़त्म होने वाला रहता है तब आपको बस ये पर्ची दिखानी रहती है। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि टोल लेते तो हैं पर्ची लेकिन फेंक देते हैं रास्ते में, तो वो मत करना, क्योंकि एक बार मैं पहले ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैंने पर्ची रखी थी, अभी दिखाया तो जाऊँ। तो अब थोड़ी दूर पे हमें नेशनल हाईवे 27 मिल जाएगा। तो अभी ये अंदर का रास्ता जो 2 लेन का था ये ख़त्म होने वाला है। तो भाई फाइनली उदयपुर पहुँच गए हैं। 6:15 बज रहे हैं, 9:15 बजे सुबह निकले थे, यानी 9 घंटे पूरे लग गए। बहुत आराम से चलाया, क्योंकि इससे पहले भी मैं उदयपुर आ चुका हूँ और 7 घंटे में पहुँच गया था, लेकिन आज अकेला था तो मैं कहा यार आराम से चलाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अब एयरपोर्ट बस पास में ही आ गया है और अब इसी के बाद हम बाईपास पे ही कहीं होटल देखेंगे। जैसे ही आप उदयपुर के पास पहुंचने लगते हैं तो लगभग 35 किलोमीटर पहले से आपको ये नेशनल हाईवे 27 मिल जाता है, जो कि 6 लेन है। तो भाई अपन इस पे हैं और अब फटाफट पहुँचने वाले हैं। जंगल में रिजॉर्ट कर दिया है, वो देखो रिजॉर्ट तो ठीक ठाक दिख रहा है। अब चल रहे हैं रास्ता जहाँ ले जाता है भाई, ठीक है। तो भाई आज का दिन तो बिल्कुल सही नहीं है यार। होटल मैंने बुक कर लिया गो आईबीबो से, रिवेरा मदार करके था उदयपुर में, और रिजॉर्ट है। और जब आया तो उन्होंने बोला कि भैया पहले बुकिंग नहीं आई है, फिर चेक किया, बोला बुकिंग तो आई है, अपडेट नहीं हुआ हमारे इन्वेंट्री पे गो आईबीबो को, और हम तो सोल्ड आउट है। आई बस ब्लैंक, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और 5000 की मैंने ये बुकिंग की थी। तो फिर ओनर आए और वो भी यहीं रहते थे, तो उन्होंने वो सारा चीज़ चेक किया और फिर बोला कि भैया पास में ही एक और है, उतना बढ़िया तो रिज़ॉर्ट नहीं है बट मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ। तो उन्होंने अभी बोला है तो अब वहाँ चल रहा हूँ, गोल्फ व्यू रिट्रीट करके है, तो वहाँ जा रहा हूँ यार। बोले जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा हम उसको पे कर देंगे। और अब यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, तो फिर से ट्रैवल करते हुए जा रहा हूँ यार। मतलब क्या है यार, बट अगर वही है होटल मना भी कर देता कि भैया नहीं कुछ कर सकते, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब ये देखो इंटीरियर की रोड है एकदम सन्नाटी, इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। देखते हैं, चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो समझ में आएगा कि क्या है। मैं तो भाई गजब एक्सपेरिमेंट हो गया था। और बट ये है कि चलो रूम मिल गया, ये एक टेंशन दूर हुई और ठीक ठाक रूम है। और दूसरे जो होटल वाले थे उन्होंने भी बोला भैया मैं आपसे सुबह मिलने भी आऊँगा, तो चलो अच्छा है यार। और कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन अब आपको ठीक ठाक रूम मिल गया। वीडियो एडिट करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और खा पी के सोते हैं। कल निकलेंगे हम जैसलमेर के लिए। और कुछ यहाँ पे मैं अभी आ रहा था तो लेक और 2-3 अच्छे स्पॉट दिख रहे थे, वो सुबह कवर करते हुए तब निकलूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड नाइट, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, and stay tuned to AutoTube India.